हेडिंग डाल दो, न्यू हेडिंग, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। असली स्टेप्स यहां से स्टार्ट हो गए। अब ये जो मैंने वर्ड यूज लिया ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैं आपको अभी एक सीधा रूल बताता हूं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कभी भी वो ऐसे घूमता फिरता कर्व नहीं होगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। तो देखो कैसे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है आपके पास में, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास में सीधा क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहले कुछ बेसिक से रूल समझ लेना। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y एक्सिस की इक्वेशन थी, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे ही नंबर 2, y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, तो ये भी हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ध्यान हो तो लाइक दैट, ये लाइन x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 होता है इस पर, और इट इज x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है। ठीक है। अब कभी भी नंबर 3 आ जाए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स हो गई। अब ये y पे डिपेंड नहीं कर रही, y की वैल्यू कुछ भी बोल दो, x की वैल्यू फिक्स है k, तो इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे। x इक्वल टू के एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। कैसे, एग्जांपल से समझो। मान लो मुझे कह दिया x इक्वल टू 2 की का ग्राफ प्लॉट करना है, तो सीधा सा रूल x x डैश y y डैश 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3, चलो इतना ही ले रहे हैं एक बार सिर्फ, बड़ा बेसिक सा रूल। x की वैल्यू 2 है, जब मैं y को 0 रखता हूं, x इक्वल टू 2, जब y 0 है तब भी x क्या होगा 2, तो y 0 x एक्सिस पर होता है, तो x क्या है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, 0। ऐसे ही जब y की वैल्यू 1 लेता हूं तो भी x तो 2 ही है, तो y 1 यहां पर है, x 2 यहां पर है, इसकी सीध में नंबर आएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। जब मैं x को लेता हूं 2, सॉरी y को लेता हूं 2, तो भी x तो 2 ही है, तो जब y 2 है तब भी x 2 है, तो पॉइंट कौन सा आया इधर 2, 2। जब मैं y को रखता हूं 3, तो भी x तो 2 ही है, तो आंसर क्या हुआ 2, 3। ऐसे जब मैं y को ले लेता हूं -1, तो भी x तो 2 ही रहा, तो 2, -1, इधर पॉइंट आ गया। ऐसे जब y को -2 रखता हूं तो भी x की वैल्यू 2 रहेगी। तो हो क्या रहा है आपके पास में, इनको ज्वाइन करते हुए अगर आप ड्रा करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है x इक्वल टू 2, जो y एक्सेस के पैरेलल है। x इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सेस ऑलवेज। तो याद रखना x इक्वल टू k y एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। रिपीट करता हूं, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सेस, y इक्वल टू 0 का मीनिंग है x एक्सेस, और x इक्वल टू k का मतलब है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। ऐसे नंबर 4th पॉइंट, y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी एक पैरेलल लाइन होगी जो x एक्सेस के पैरेलल होगी। कैसे? अब हम बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक बार इतना सा बेसिक नोट कर लो, ठीक है, और ये याद भी रखना, नोट कर लो पहले इसे। चलो अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है, yes, question is draw the graph of y minus x equal to 6। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि लीनियर इक्वेशन होगी ना, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे? अब इसे प्लॉट करते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। अब क्या करो, y इक्वल टू सॉल्यूशन y माइनस एक्स इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब इसे थोड़ा समझना, जब मैं x को देता हूं 0 वैल्यू, देन y क्या आएगा? 6 प्लस 0 मीन 6। जब मैं x को देता हूं 1 वैल्यू, तो y क्या आएगा? 6 प्लस 1 मीन 7। जब मैं x को दे देता हूं वैल्यू 2, देन y क्या आएगा? 6 प्लस 2 8। ऐसे जब मैं x को वैल्यू देता हूं -1, तो y क्या आएगा? 6 प्लस -1, 6 माइनस 1 5। तो हुआ क्या हमारे पास में, इसको एक आप टेबल से प्लॉट कर लो, x और y। x की वैल्यू 0 1 2 -1। आप चाहो तो और भी वैल्यू दे सकते हो, एक और दे सकते हो आप, x इक्वल टू -2। मैंने ऊपर लिख दिया, आप नीचे लिख देना। देन y की वैल्यू क्या आएगी? 6 प्लस -2 मीन्स 4। तो पॉइंट क्या हुए, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 है देन y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू -1 है तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू -2 है तो y इक्वल टू 4। अब देखो जब हम ग्राफ पेपर पे वैल्यूज ले रहे हैं तो हमने जितना ग्राफ प्लॉट किया उसमें y की वैल्यू 6 7 8 5 4, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा रही है y की वैल्यू, और x की वैल्यू कहां तक गई है? -2 2। x की मिनिमम गई है -2 और मैक्सिमम गई है 2। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, थोड़ा ध्यान से समझना इसे, आप अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे 0 1 2 3 -1 -2 -3, आगे 4। इधर नंबर आएंगे, ये x एक्सिस है, इधर y एंड y डैश। यहां पर भी आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, आप तो ग्राफ पेपर पे वैल्यू रखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यू बहुत है। जब मैंने x को लिया 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 6। x 0 देन y 6, x 0 y एक्सेस पर होता है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। जब x को हमने वैल्यू दी 1 तो y की वैल्यू कितनी है? 7, x 1 देन y 7। इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी लिख देना, इधर लिख देना 0,6, इधर 1,7। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8। आपके तो ग्राफ पेपर के ऊपर बड़ा इजीली प्लॉट हो जाएगा। जब x की वैल्यू -1 है देन y की वैल्यू 5, -1,5। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4। ये हमारे पास में जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो आ गए। अब आप क्या करोगे, इसको स्केल के थ्रू, ध्यान रखना हमेशा स्केल के थ्रू ज्वाइन करना। ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अब ये हमने ग्राफ पेपर पे नहीं किया तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में थोड़े नहीं आ रहे, अदरवाइज ये वाला पॉइंट इधर होता 2,8, लाइक दैट। इस तरह से तो आपके पास में ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट
y माइनस एक्स इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। तो अगर आपसे कभी भी कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो आपको करना क्या, कोई भी इक्वेशन हो, आप x को कुछ वैल्यूज देना, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, या y को कुछ देना वैल्यूज, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। उनको आप टेबल में प्लॉट कर देना और फिर 6 0,6 1,7 2,8 -1 5 -2 4 ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट प्लॉट कर देना। आपका ग्राफ पेपर होगा तो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पॉइंट प्लॉट होंगे, आप उस पर प्लॉट कर देना, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट डाउन, दिस वन इज द राइट आंसर। दिस इज, एक हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, ये याद रखना। आप लाइन के बोथ साइड्स में एरो लगा देना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने सिर्फ इतने से पॉइंट्स लिए थे, तो ये नहीं है कि लाइन इतनी होगी, लाइन तो इन्फिनिटी तक बढ़ती जाती है, ऊपर आगे की तरफ चलती जाएगी, बैक में भी चलती रहेगी। तो इसलिए बोथ साइड में एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लाइन, क्योंकि इट इज ए लाइन, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। एंड लाइन की डेफिनेशन होती है, लाइन इज ए स्ट्रेट विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो स्ट्रेट लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली चलती जा रही है। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस किया है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो, सॉल्व करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, पर मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं देखता हूं इन दोनों में से सिंगल वैल्यू कौन सी है। x का मल्टीपल 2 है, y का मल्टीपल 1 है, तो मैं y को एज इट इज लिख दूंगा। मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 2x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब आप y को वैल्यू देते तो y को 0 रखते, x की वैल्यू 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आने लग जाती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो बेटर ये है कि आप सिंगल जो टर्म हो जिसका मल्टीपल 1 हो, आप उसकी टर्म में आंसर निकाल लो। अब क्या करो, x को वैल्यू दो, y को वैल्यू मिलेगी। डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं मैं। जब x को 0 रखा, देन y की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 0 3। जब x को मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू 3 2 1 2, 3 माइनस 2 इज 1। जब x को 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू 2 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। ऐसे ही जब x को मैं माइनस 1 रखता हूं, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, 3 प्लस 2 5। इतनी वैल्यूज बहुत है x की और y की, 3 या 4 वैल्यूज निकाल दिया करो, स्ट्रेट लाइन के लिए इतनी इनफ होती है। हमने x को वैल्यू पुट करी 0। देखो, जब x 0 है तो y 3 है, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,3। सेकेंड, जब x 1 है तो y भी 1, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, 1,1। नेक्स्ट, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू -1, 2, -1। x की वैल्यू -1 देन y की वैल्यू 5, लाइक दैट, -1,5। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में। नाउ जॉइन इट यूजिंग स्केल। मैं बोर्ड पर हूं तो मेरे पास में इतना बड़ा स्केल नहीं होगा, और वैसे भी अब प्रॉपर ग्राफ नहीं है, सिर्फ लाइंस खींची हुई है। तो आपके पास ये जो लाइन आई है, इट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये उसका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस चीज को परमानेंटली माइंड में सेट कर देना। ठीक है, राइट डाउन। देखो, आप कभी भी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। आप x को वैल्यू दो 0, y की वैल्यू आ गई 3, x को वैल्यू दी 1, y की वैल्यू आ गई 1,
तो ये 2 पॉइंट आ गया, अब इन 2 को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये पूरी लाइन आ जाएगी। तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी कन्वीनियंट के लिए या थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले रहे हैं। 4 पॉइंट ले लिए, 5 पॉइंट ले लिए, बाकी और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आप 2 पॉइंट्स ले लोगे तो भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन पेपर में करो तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जरूर लेना। बहुत सी जगह पर तो 5 पॉइंट्स के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो आप इतना ड्रॉ कर लो। चलो एक क्वेश्चन पहले आप लोग करो ट्राई, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपको इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। और फिर मैं उसे चेक करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा, तब आप अपने आंसर को मैच करना, ठीक है। पहले आप ड्रॉ करो, अब अपना माइंड लगाना। 2 पॉइंट से भी आंसर निकल जाएगा, लाइन आ जाएगी, 3 पॉइंट से भी आ जाएगी, 4 से भी आ जाएगी, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लाइंस लेते हो। चलो अब हम इसे प्लॉट करते हैं, देखो कैसे। बहुत सिंपल तरीका लेते हैं हम। आपके पास में क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप एक बारी व्हेन चाहो तो x को y की टर्म में निकाल दो, चाहो y को x की टर्म में निकाल दो। मैंने क्या किया इसमें, व्हेन x इक्वल टू 0, जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो 3 इंटू 0 0, देन 2y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 3। तो हमारे पास में पॉइंट कौन सा आ गया, 0,3। मीन्स x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। x एक्सेस, x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सेस पर, तो 0,3 एक पॉइंट आ गया, 0,3। सबसे इजी तरीका ले रहे। और ऐसे ही व्हेन y इक्वल टू 0, जब y को 0 पुट करता हूं तो 3x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 2। तो पॉइंट कौन सा आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2,0, 2,0, x2 y0। बस 2 पॉइंट आ गए, इन 2 को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दो। दिस वन इज द राइट आंसर। तो हमारे पास है, अब आप स्केल से लोगे तो यह लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट्स बताने से मतलब था कि हाँ लाइन कैसे ड्रॉ होगी वो समझा दे। तो मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई। मीन सिर्फ 2 पॉइंट से ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो सकता है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ओनली 2 पॉइंट इनफ है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए कि हाँ भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए, वो पता चल जाए, इसलिए हम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट निकाल रहे हैं। तो आप कैसे, ये लाइन आ गई, और जब भी लाइन आए आप उस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दिया करो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस वन इज द आंसर। तो ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। ये बेस्ट तरीका है इसे प्लॉट करने का। आप लोगों ने अलग अलग पॉइंट भी लिए होंगे, तब भी यही आएगा आंसर। राइट डाउन। और भी कई तरीके हैं, अभी और सॉल्व करते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा और अलग करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x एंड x प्लस y इक्वल टू 6। आल्सो फाइंड their point of intersection। आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं y इक्वल टू एक्स का एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। मीन्स आपको 2 ग्राफ, एक ही ग्राफ पेपर पे एक साथ 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और वो दोनों लाइनें क्योंकि आएंगी लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1, इधर भी x और y की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो 2 लाइनें आएंगी। उन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रही है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, ठीक है। करो पहले, आप खुद ट्राई करो, देन आई विल फिनिश इट। चलो देखो, जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। सबसे पहले है y इक्वल टू एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स में क्या होगा, जो वैल्यू x को मिलेगी वही वैल्यू y को मिलेगी। अब तो मैंने अगर x को 0 लिया, देन y भी 0। मैं इधर पॉइंट ही ले लेता हूं डायरेक्ट, x एंड y।
कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ताकि उससे ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए। x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x-1 तो y भी -1, x-2 तो y भी -2। इसका ग्राफ तो ये आएगा। सेकेंड लाइन x प्लस y इक्वल टू 6 और वी कैन से y इक्वल टू 6 माइनस x। अगर आप x को रखते हो 0, x एंड y, x को लिया 0 तो y की वैल्यू आ गई 6, x को लिया 1 तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 1 5, x को लिया 2 तो y की वैल्यू आ गई 4, x को ले रहा हूं -1 तो y की वैल्यू आ रही है 6 माइनस -1 7। बस इतनी बहुत है। ऐसे एक आधी और वैल्यू रख लो भाई, -2 रख लो तो 6 माइनस -2 8, y की वैल्यू 8 तक आएगी। तो हमने क्या करा, ग्राफ मुझे बनाना है, y की वैल्यू 8 तक जा रही है मैक्सिमम, 4 5 6 7 8 और इधर y की वैल्यू -2 तक। तो मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं कुछ चीजों का ध्यान रखूंगा कि मेरा ग्राफ -2 तक तो जरूर ही जाए, क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके ग्राफ पेपर के ऊपर होगा तो और ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, -1 -2। हमने x को वैल्यू दी 0 तो y की वैल्यू कितनी, पहले इस पे लेता हूं, x 0 तो y भी 0, फिर x1 देन y भी 1, 0 0 1 1, x2 y भी 2, x3 y भी 3। अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो, हालांकि इतना पॉइंट लिया हुआ ही नहीं है, x -1 तो y भी -1। तो ये कुछ इस तरह से लाइन आने वाली है, स्ट्रेट लाइन। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो इट विल बी y इक्वल टू x। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई, y इक्वल टू x ऐसे आएगी। अब एक रूल याद रख लो, परमानेंट रूल, कोई भी इक्वेशन हो जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, जैसे y इक्वल टू x है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस नहीं हो रही, कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा, ना ही कोई नंबर माइनस हो रहा है, तो उस केस में हमेशा ग्राफ 0 0 से पार होगा, 0 0 से क्रॉस हमेशा होगा, मींस ओरिजिन से हमेशा क्रॉस होगा। दूसरा केस जिसमें कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है या एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर आया हुआ है, वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। अब जब मैं इसे प्लॉट करता हूं, x को मैंने दी थी 0 वैल्यू तो y की वैल्यू 6 थी, x 0 देन y 6, x 1 तो y 5, x 2 देन y 4, x 3 तो y 3, कहीं ना कहीं मैंने टेढ़ा ले लिया शायद, x 2 सॉरी पॉइंट इस तरह से है, 2 पर 2 इधर, 3 पर 3 इधर कहीं होगा, 4 पर इतना तो है ही नहीं, -1 पर 7, x -1 तो y 7। तो ये कुछ ऐसे लाइन आने वाली है, लाइक दैट। तो हमारे पास में ये लाइन आ गई है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अब आपको करना क्या है, 2 लाइंस मिल गई, हमसे पूछा गया एंड आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो आप क्या करोगे, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देना और y एक्सिस पर भी, मतलब इधर भी डॉटेड इधर भी डॉटेड। तो देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट 3 है और y भी 3 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 3,3। तो अगर कोई पूछे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इट विल बी 3,3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 3,3 आएगा और दोनों लाइंस हमारे पास में ड्रॉ हो चुकी है। तो बड़ा सिंपल सा पोर्शन है, ठीक है, राइट डाउन। इसका सीधा सा मीनिंग क्या है कि ये जो 3,3 पॉइंट है ना, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस 3,3 पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस 3,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड 3,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड लाइन आल्सो। और मान लो आप ग्राफिकली नहीं कर पाते हो, मान लो आपको ग्राफ नहीं आता कभी किसी स्टेज में, तो भी आप x इक्वल टू वाई है, आप y की जगह पर x पुट कर दो, तो x प्लस x 2x इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 मीन्स x इक्वल टू 3,
और जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, y इक्वल टू x है तो y भी 3 हो गया, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही 3,3 आएगा, जैसे 2 लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, राइट डाउन।